सद्गुरु, अगला प्रश्न सोनिया का है। नमस्कारम गुरुजी, मैं बर्लिन से हूं। बाहर की शांति बढ़ने के साथ अंदर का शोरगुल बहुत तेज होता जा रहा है। क्या आप अंदरूनी हलचल और अंदर की आवाज पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? वो बर्लिन से आमतौर पर लोग मुझे गुरुजी नहीं कहते, क्योंकि गुरुजी सम्मान सूचक शब्द है। मैं ऐसी चीजों से शर्मिंदा हो जाता हूं। सद्गुरु शब्द एक परिचय है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक या फिर आंखों का डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ या न्यूरोलॉजिस्ट कहना। वैसे ही सद्गुरु बस एक परिचय है। मुझे इस परिचय से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है एक अनपढ़ गुरु। कोई मेरे पास आकर मुझसे शास्त्रों पर बहस नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं मैं ये सब नहीं जानता। बस ये पक्का करने के लिए कि हम ऐसी चीज पर बहस चर्चा करने में समय बर्बाद ना करें जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और जिसकी हमने कभी परवाह नहीं की। लेकिन गुरुजी सम्मान सूचक शब्द है, मेरे साथ ये मत कीजिए। I've lived in a certain way. मैंने एक खास तरह से जीवन जिया है, मतलब ये कि मैंने इस तरह से जीवन जिया है कि मेरे आसपास के लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं। ये शख्स आखिर है क्या? मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कोई राय बना लेते हैं तो उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। भ्रम मतलब कम से कम आपको एहसास है कि आप नहीं जानते, जो अच्छी बात है। अगर कोई बहुत गहरे अनुभव से जान जाता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन किसी के बारे में अच्छे निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है, किसी के बारे में खराब निष्कर्ष निकालना भी जरूरी नहीं है। तो सारे सम्मान सूचक शब्द इसी से आते हैं कि लोग किसी के बारे में सकारात्मक राय बनाते हैं। मैं जो हूं उसकी कीमत तभी है जब आप कोई राय बनाए बिना यूं ही मुझे देखते हैं। फिर आप देखेंगे कि आप पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे। आपने मुझ पर उतना ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ज्यादातर समय आप मुझे यहां सत्संग में या ऐसी स्थिति में बैठे देखते रहते हैं। तो आपने मुझे अलग अलग स्थितियों में नहीं देखा है। अगर आप मुझे अलग अलग स्थितियों में देखेंगे तो आप पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि निष्कर्ष मृत्यु है। निष्कर्ष मतलब कोई संभावना नहीं बची। अगर आप मेरे बारे में निष्कर्ष निकालते हैं तो अनजाने में आप एक जिज्ञासु के रूप में अपने बारे में निष्कर्ष निकाल लेंगे। इसका मतलब जिज्ञासा खत्म। एक बार आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो जिज्ञासा कहां बची? आपका खुद को जिज्ञासु कहना बिल्कुल बेकार है। About the vibrations in Berlin. बर्लिन में स्पंदन की बात करें तो वैसे बाहर की हलचल रुक गई है, क्या वो यही कह रही है? ओ, गाड़ियों की गड़गड़ाहट अब नहीं है। वैसे मुझे भी गाड़ी चलाना और सवारी करना पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं। शायद हर साल हमें एक दुनिया के रूप में, एक पीढ़ी के रूप में इस बारे में सोचना चाहिए। हर साल 3 हफ्ते सड़क पर कोई गाड़ी ना हो, हर कोई घर पर रहे। Hello? What's the problem? Nothing will happen. क्या समस्या है? कुछ नहीं होगा। हर कोई दुनिया में एक साथ हर चीज को बंद कर दे। जैसे स्कूल के बच्चों की छुट्टियां होती हैं, वैसे ही सारे मनुष्य एक छुट्टी लें। ओ, धरती का दूसरा हर जीव जश्न मनाएगा। तो अगर बर्लिन में सारी मशीनें रुक जाएं, जर्मन गाड़ियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, तो अब क्या मैं उनका सवाल समझ पा रहा हूं? अपनी आंतरिकता को कैसे मैनेज करें, या आंतरिक हलचल का क्या, वो क्या है? क्या आप अंदरूनी हलचल और अंदर की आवाज पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? ये देखते हुए कि बाहर तो शांति हो गई है,
लेकिन अंतर्मन में बहुत शोर है। Oh, अंतर्मन या आंतरिकता में शोरगुल नहीं है, वहां कभी शोर नहीं होता। उस जगह शोर जैसी कोई चीज नहीं है। बस ये है कि चूंकि आप व्यस्त नहीं हैं, तो आप उसमें डूबे हुए हैं। ज्यादातर लोग आमतौर पर सोचते हैं कि वो व्यस्त हैं, लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखें तो 60% समय वो बस किसी चीज में डूबे रहते हैं। पता है, ये जुगाली करने जैसा है। जो बात कल हुई उसे आप अब तक चबा रहे हैं। ये सुविधा आपके शरीर में नहीं है। गाय, बकरी, भेड़, इन सभी के पास ये सुविधा है कि वो आज खा सकते हैं और कुछ घंटे बाद उसे वापस लाकर जुगाली कर सकते हैं। ये सुविधा आपके अपने शरीर में नहीं मिली है, तो आपने इसे अपने दिमाग में बना लिया है। ये विकास की समस्या है। आप 4 पैरों वाली स्थिति से बाहर आने को तैयार नहीं हैं और बीते कल की जुगाली करना चाहते हैं। दक्षिण भारतीय रहस्यवाद और योग में हम लोगों पर गौर करते हैं और अगर वो अतीत में हुई घटनाओं का मजा ले रहे हैं या उससे दुखी हैं, अतीत की चीजों के कारण वो अब कोई सुख ले रहे हैं, लेकिन अभी वो कुछ एकदम अलग कर रहे हैं, बिना ये समझे कि वो केवल पिछले लाभ उठा रहे हैं और वो कभी भी खत्म हो सकता है। हम कहते हैं we say, "Ayyo, palay sadam." Palay sadam means old rice. पलय सादम मतलब बासी भात, मतलब ये बासी भोजन है। बासी भोजन का मजा लेना। हमने कल जो खाया वो अभी भी शक्ति और ताकत के रूप में हमारे शरीर में काम कर रहा है। इसी तरह हमने कल या 10 साल पहले या एक जीवन काल पहले जो किया, शायद अभी तक हमें उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसे बढ़ाने के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। बासी भोजन कुछ समय बाद सड़ जाएगा। जो बहुत शानदार था वो कुछ समय बाद बहुत बुरा हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारे तथाकथित कामयाब लोग अपने जीवन के अलग अलग समय में इस स्थिति से गुजरते हैं कि They will be enjoying the results and वो अतीत के नतीजों और कर्मों का सुख ले रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ शानदार है। वो लापरवाही से जीते हैं। एक दिन अचानक उन्हें चोट लगती है। जरूरी नहीं कि ये बाहर से हो, ज्यादातर बार ये अंदर से होता है। उनका अपना मनोवैज्ञानिक ढांचा, उनका अपना शरीर पतन में चला जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बासी भोजन पर जी रहे हैं। ये जरूरी है कि आप रोज ताज़ा खाना पकाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी के कर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें, आपके अंतर्मन में कोई शोर नहीं है। there is no vibration in interiority, there is no sound in your interiority. अंदर कोई हलचल नहीं है, आपके अंदर कोई आवाज नहीं है। ये सब आपके दिमाग में है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जुगाली कर रहे हैं। अब अगर आप किसी काम में व्यस्त होते तो आप कुछ बातें भूल जाते जो आज आपके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन जब आपके हाथ कोई काम नहीं कर रहे होते तो आप देखेंगे कि ये चलता रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? वैसे हमने आपको कई तरीके सिखाए हैं। आप उसे रोकने की कोशिश न करें क्योंकि आप उसे रोक नहीं सकते। तरीका बस ये है कि आप उससे दूरी बना सकते हैं। वैसे खुद को दूर रखने के कई तरीके हैं। अगर आप शांभवी या शून्य कर रहे हैं तो बेशक वो शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं, नहीं तो आप ईशा क्रिया कर सकते हैं। अगर आप अभी इनमें से कुछ नहीं जानते तो सबसे आसान ये है, You have to just आपको बस खुद पर गौर करना है और समझना है कि आप एक विशाल अस्तित्व में एक छोटे से जीव हैं। हम नहीं जानते कि वो कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। इस छोटे से मिट्टी के गोले पर बैठकर आप सोचते हैं कि आप ब्रह्मांड का केंद्र हैं। ये एक मूर्खतापूर्ण सोच है। सब कुछ इसी से निकलता है कि आप खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझते हैं। ये बहुत मूर्खतापूर्ण विचार है। इस मूर्खतापूर्ण विचार से कई मूर्खतापूर्ण विचार पैदा हुए हैं जिसे समाज में बुद्धिमत्ता माना जाता है। तो आप अपने विचारों को विशाल ब्रह्मांड के संदर्भ में देखिए। अब वायरस आपके जीवन के लिए खतरा है। अपनी नश्वरता के संदर्भ में
जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं, जिन चीजों को आप महत्वपूर्ण समझते हैं, वो सब कुछ मूर्खतापूर्ण है। अगर आप देख पाते हैं कि आपका मन, आपके विचार, आपकी भावना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, तो स्वाभाविक रूप से आप दूरी बना लेंगे। समस्या ये है कि आपको ये स्मार्ट लगता है, और अब जब वो आपको परेशान करता है तो आप अभी इसे थोड़ा दूर करना चाहते हैं। नहीं, जो भी आपको स्मार्ट लगता है वो आपके कंधे पर किसी तमगे की तरह बैठेगा, वो जाएगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे ही आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं, आपके विचार आपको छोड़ नहीं सकते। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, ये जान लीजिए। जब आप जानते हैं कि आप मूर्ख हैं, तभी आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। जीवन के मामले में, अस्तित्व के मामले में आप वाकई कुछ नहीं हैं, ठीक है? समाज में आपका कोई रुतबा हो सकता है, मूर्खों के बीच मूर्ख चमकेंगे, लेकिन जीवन के रूप में उसका कोई मतलब नहीं। As a life, जीवन के रूप में कल ये छोटा सा वायरस आपकी जान ले सकता है। हाँ, आप हो या मैं, बता रहा हूं, ये हमारी जान ले सकता है। तो हम जितनी भी बढ़िया स्मार्ट चीजें सोच रहे हों, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतना समझ लें तो स्वाभाविक रूप से आपके और आपके विचार प्रक्रिया के बीच दूरी होगी। एक बार जब आपके और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच दूरी आ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सोच क्या रहे हैं।